आनंद भगवान की, सतगुरु भगवान की। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ते द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरु भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की। शिवो हाँ हाँ शिवो हाँ। अभी आपने संतों का वचनामृत का लाभ लिया। हमारे जो सत्य भगवान हैं, एक हरिद्वार से पधारे हैं, एक पंजाब से पधारे हैं। शायद जीवन में इससे बड़ा और कोई भाग्यवान पुरुष नहीं होता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, तरस परस और मंजर पाना, हरह पाप कह वेद पुराण। संतों के दर्शन से, संतों के स्पर्श से, संतों के उपदेश श्रवण से दरस परस और वचन पाना, यानी उनका जो उपदेश है, उस उपदेश को श्रवण करने से क्या होता है? हरह पाप कह वेद पुराण। ये बात तुलसीदास जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। ये वेद और पुराण कह रहे हैं, क्योंकि वेद सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ, वेद जो है ना सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ। तो और पुराण, ये बात वह कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य है जो संतों के वचनामृत का लाभ ले रहे हैं। इतना ही नहीं, भगवान राम ने भी कहा है कि प्रथम भगत संतन कर संग। क्योंकि अब देखें, जो संतों ने हमको समझाया बताया, वह चर्चा थी कि आप देह रूप नहीं, आप देह की दृष्टा है। क्योंकि दृष्टा और दृश्य ये एक नहीं हो सकते, अलग अलग है। इसीलिए संतों ने आपको ये बात बताई कि आप दृष्टा जो है ना, वह आपका स्वरूप है, दृश्य आपका स्वरूप नहीं है। दृश्य माया है, प्रपंच है, मिथ्या है, स्वप्नगत है, भ्रम मात्र है। और दृष्टा सदा रहने वाला सत्य वस्तु। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ये जो आत्मा है अव्यक्तोयम अचिंतोयम आविकारोयम उच्यते। हे अर्जुन, ये आत्मा अव्यक्त है, वाणी किसी इंद्रिय का विषय नहीं, आंख नाक कान त्वचा जिह्वा आदि किसी का विषय। यह आत्मा अचिंत है, मन का विषय नहीं, क्योंकि सारे चिंतन मन से होते हैं और यह अचिंत है। और यह आत्मा विकार रहित है, क्योंकि समय पर्याप्त हो गया है। लेकिन जो योगा वाले सभी महापुरुष हैं, वो बहुत अच्छा लगा। वो डॉक्टर साहब का मुझे नाम तो याद नहीं है, पर हाँ, योग में जो प्रतिदिन जाते हैं और जो डॉक्टर साहब उनको योग करवाते हैं, उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद है
क्योंकि जब हमारा शरीर निरोग होगा तो हम परमात्मा की ओर अग्रसर हो सकेंगे। शरीर की निरोगता सबसे बड़ा प्रथम सुख है, निरोगी काया। ये पहला सुख है कि काया निरोग हो। और काया निरोग कैसे हो? तो इसके लिए योगा करो, आसने करो, प्राणायाम करो, क्योंकि काया की निरोगता चाहिए ना। यदि आपका शरीर निरोग होगा तो आपका मन प्रसन्न होगा, और यदि आपका शरीर निरोग नहीं होगा, रोग से ग्रसित होता, तो मन में एक विक्षिप्तता बनी रहती है, क्योंकि कभी शरीर में कुछ हो रहा, कभी कुछ हो रहा। तो शरीर निरोग कैसे रहे वो हमारे डॉक्टर साहब योगा करके सबको बताते हैं, और करना भी चाहिए। ये हम कहेंगे शरीर को निरोग रख लेने के लिए योगा चाहिए ही, और मन को निरोग रखने के लिए मन चंचल ना हो, जगत या विषयगामी ना हो, तो परमात्मा का चिंतन चाहिए। जैसे शरीर के लिए आप योग करते हो और योग करके आप शरीर की निरोगता पाते हो, ठीक इसी तरह यदि आप सच्चिदानंद व्यापक ब्रह्म का, जो अव्यक्तोयम अचिंतोयम आविकारोयम उच्यते, उस परब्रह्म परमात्मा की ओर यदि मन को लगाओगे तो आपका मन भी संसार के रोगों से निवृत्त हो जाएगा, और मन भी हमेशा प्रसन्न रहेगा। मन की प्रसन्नता ही जीवन की प्रसन्नता है, और मन की प्रसन्नता बिना आत्म तत्व के जाने संभव नहीं है। तो सत्संग के द्वारा आपको परब्रह्म परमात्मा का बोध होगा, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा, और योगा के द्वारा आपको शरीर की निरोगता प्रदान होगी। इसलिए योग हर किसी को, आप भी मत सोचना, जो ज्ञानवान संत है ना, जैसे हमारे स्वामी जी हरिद्वार से आए, ये सुबह सुबह 3 घंटे तक गेट ही नहीं खोलते, इतना योगा करते हैं कि पसीने पसीने हो जाते हैं, और सच्चाई भी है। तो योग की जरूरत है, और आज के युग में यदि कोई सबसे ज्यादा ग्रसित है तो वह रोगों से ग्रसित है। ध्यान रखना, आज के आप देखें, किसी भी और चले जाओ, जब अस्पतालों में जाते हैं ना तो देखते नहीं बनता, जो भी आ रहे हैं कोई ना कोई अच्छे अच्छे जवान लोग, किसी को ब्लड प्रेशर हो गई, किसी को शुगर हो गई, किसी को कोई रोग हो गया, किसी को कोई रोग हो गया, क्योंकि हमारी जो सनातन संस्कृति थी जिसमें योग प्रधान था, जिसमें आसन प्राणायाम आदि थे, वो हमने छोड़ दिए। और जब ये आसन प्राणायाम आदि को हमने छोड़ा, मेहनत भी छूटी। पहले किसान आदमी मेहनत करता था, तो निश्चित रूप से शरीर रोगों से ग्रसित होता है। इसलिए ये जो क्लास चलाते हैं, मुझे किसी के नाम पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि उनको बहुत बहुत साधुवाद है, जो योग में जाते हैं और जो योग को सिखाते हैं। और सबसे बड़ी जो मेरे हृदय में खुशी है वो ये है कि उन्होंने आज 1000 आदमियों के भोजन बनवाए, 1000 आदमी के भोजन बनवा के, बड़े सेठों को नहीं, किंतु 2 बत्ती चौराहे पर, अलकापुरी चौराहे पर, ऐसे 2-3 जगह उन्होंने उन मजदूरों के लिए, 800 मजदूरों के लिए भोजन भिजवाया है, जो कि जिन्हें आवश्यकता है भोजन की। और इसके लिए तो मैं उनको बहुत बहुत हृदय से साधुवाद देता हूं, उनकी पूरी टीम को, और यही आशा रखते हैं कि उनकी टीम हमेशा ऐसा ही काम करेगी जो गरीबों के लिए हितकर हो, और होना भी चाहिए, क्यों। और बहुत बहुत अच्छा लगा। इसीलिए जो योग में ना जाते हो, प्राणायाम आसन ना करते हो, मैं जरूर कहूंगा कि वे इस योग का आश्रय लें। शरीर की निरोगता के लिए गोली
आदि की खाने की अपेक्षा योग करना ज्यादा श्रेष्ठ है। बहुत बहुत साधुवाद, समय बहुत है इसलिए हम आगे कुछ कहेंगे नहीं। बोले सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरु भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, ज्ञान स्वरूप महादेव की। शिव हम शिव हम शिव